जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आई नो ब्लॉग लाने में मैं थोड़ी सी लेट हूँ, थोड़ी सी नहीं बहुत थोड़ा ज़्यादा ही लेट हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसी है, मैं लेट इस वजह से हो जा रही हूँ कि मेरा मोबाइल थोड़ा सा ना गड़बड़ हो चुका है। तभी मैं इसको थोड़ा सा सही करवाऊँगी। इसमें मेमोरी वगैरह डाल रही हूँ क्योंकि स्पेस ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से वीडियोज़ वगैरह अच्छे से बन नहीं पाती हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं यहाँ पे आज कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग, और ये वीडियो मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल है। बहुत थोड़ी सी नहीं, बहुत थोड़ा ज़्यादा ही स्पेशल है जो मैं ये क्लीनिंग कर रही हूँ। देखिए आप, मैं बातें कर रही हूँ, मैं एंगल जो है अपना बर्तन वाला एंगल है उसे क्लीन कर रही हूँ और बातें कर रही हूँ। तो बातें मैं अपने बच्चे से कर रही हूँ जिसने इस वीडियो को शूट किया। ये आज मेरा कैमरामैन बना हुआ था भाई। उसका शौक था, मम्मा मैं आपका व्लॉग बनाऊँ। मैंने कहा ओके बेटा आप बना सकती हो। तो उसका मन था कि वो ब्लॉग बनाए। तो देखिए जो भी रिकॉर्डिंग है इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई भी मतलब ये नहीं कि किसी बड़े इंसान ने शूट करा हो, नहीं। जो भी उसकी इच्छा थी उसने अपने हाथ से सारा रिकॉर्ड करा। तो यहाँ पे देखिए, हम देख सकते हैं आप लोग, मैं पूरा सारा सामान ऐसा ना किचन का बाहर कर दी हूँ। सब साफ़ कर चुकी थी मैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाना था। ऐसा मेरा कोई मूड नहीं था। मैं सुबह में बस लगी थी कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए, मेरे दिमाग से तो निकल ही गया था। पर बच्चे ने शूट करा तो मेरा मन फिर से बन गया कि नहीं करना है मुझे, अब मैं तो इसका पूरा व्लॉग बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारा सामान बाहर करके साफ़ कर चुकी थी। फ़िलहाल अब किचन की क्लीनिंग कर रही थी। तो पहले मैंने एंगल ना, मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली फिक्स हो चुका है, वो निकलता नहीं है कि मैं निकाल के इसे मांज के अच्छे से पोंछ दूँ। तो मैं इसको दीवार पे अच्छे से पहले मांज लेती हूँ, यानी कि सर्फ और उससे सबसे मांज के उसके बाद उसको अच्छे से वाटर से क्लीन कर देती हूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं यही कर रही थी। उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग की। जब तक उसका मन कहा तब तक उसने वीडियो बनाया, बट उसने जब रख दिया फिर मैंने सारा काम ख़त्म किया। तो फ़िलहाल अभी आपको मैं अपना किचन दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से एकदम क्लीन कर दिया। तो मैं आई थी शुरू से, तो मैंने थोड़ा बहुत किया था ओके ओके वाला, बट अभी मैंने डीप क्लीनिंग करी है बहुत अच्छे से। पूरे घर में काफ़ी हद तक मैंने डीप क्लीनिंग करी है। अब मैं क्लीनिंग करूँगी भाई साहब दिवाली में। तो फिलहाल यहाँ शक्ल आप देख सकते हैं। मैं शक्ल आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि शक्ल के बजे हुए हैं 12, और मैं सुबह नहा धो करके सफाई कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि मेरा मंडे का व्रत था। तो मैं बिना नहाए हुए वापस पानी कैसे पीती ट्यूसडे को, तो मैंने पहले नहा लिया। फिर बाल भी धुले हुए थे, बाल वैसे ही मेरे भीगे के भीगे रह गए थे क्योंकि मैंने बाल को ऐसे समेट लिया। कोई ये ना तो कोई फ़िल्टर है भाई, ना ही किसी तरह का कुछ भी है, सिर्फ़ ओरिजिनल है। जो भी दिखेगा आपको ओरिजिनल दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे बाल वाल कैसे बिखरे हुए हैं, और मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी जब तक मैंने काम ख़त्म किया। और यहाँ पे मैं आपको नेल्स दिखा रही थी। मैंने थोड़े से नेल्स बड़े किए थे इस टाइम। अच्छा लगता है, थोड़े बड़े बड़े नेल्स होते हैं, बट इन सारे कामों के चक्कर में वो भी टूट गए। तो चलो कोई बात नहीं। तो मैं उस दिन तो भाई इतना थक गई थी कि मैंने कोई भी काम नहीं किया। उसके बाद सिर्फ रात में हल्का सा सब्जी चावल, हमने हल्का खाना बनाया। उसके बाद हम खा पी के सो गए। फिर नेक्स्ट डे मैंने वापस सुबह खाना बनाने के बाद वापस पूरी क्लीनिंग करी किचन की, क्योंकि मैं खाना किचन पे ही बना रही थी। क्योंकि बाहर बनाना चाहिए वैसे, बट मैं सारा सामान कहाँ फैलाती, इस वजह से मैंने वापस किचन पे यहाँ बनाया। सिर्फ स्लैब जो है उसको ही गंदा होना था, और अदरवाइज़ तो साफ़ था ही। तो फिलहाल सुबह मैंने वो भी पूरा क्लीन कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो खाना बनाया था वहाँ पे बाहर ला के रख दी, और मम्मी के लिए यहाँ पे साबूदाना पका रही थी। उसके बाद शाम को यहाँ मम्मी देखो सुबह की तैयारी कर रही है। और ये पूजा जो होती है सावन की, जो सप्तमी होती है, हमारे यहाँ सावन की सप्तमी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मम्मी है ना ऐसे अच्छे से उसका अभी घोल बना रही है। आटा है, शक्कर है, और इसमें आप जो भी चाहें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। तो मम्मी उसका घोल बना रही है, और मम्मी थोड़ा सा अपने काम में ना लेट ना हो जाए, इसलिए कोई भी काम इतना जल्दी कर लेती है कि भाई लेट होने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे मम्मी ने आटे को अच्छे से ठेकुआ और गुलगुले के लिए आटा लगा के रख दिया था। तो यहाँ पे मेरा काम था उसको सेफली रखना ताकि इसमें चींटियाँ ना लगे। तो मैंने एक थाली में ऐसे सब कुछ रख करके उसको ढक दिया, और फिर खाने में बनाया मैंने खिचड़ी, क्योंकि मैं रोटियां थोड़ी सी ज़्यादा सुबह ही बना ली थी। मुझे पता था किचन मेरा बाहर हो जाएगा शाम को, और मैं बाहर बैठ के रोटियां मेरे से नहीं बनती, इसलिए मैंने सुबह ही बना ली थी। तो मैंने खिचड़ी और रोटी, और उसके बाद सब्ज़ी भी थी तो वो भी गर्म किया था। और इसके मुँह में देखो डाल रहे, इसका मुँह कैसा दिख रहा है। मैंने उस टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया था। और यहाँ पे मैं बच्चों को ऊपर लेके आई हूँ, ऊपर वाले कमरे में जो दीदी का कमरा है, वहाँ पे मैं इन दोनों को खाना खिला रही हूँ। उसके बाद मेरा और भी काम था, तो मैंने जल्दी थोड़ा सा बना लिया था, और इन लोग को थोड़ा सा जल्दी खिला दिया था। तो दोनों लोग को मैंने खिचड़ी खिलाई, और हमने भी खाई, मैंने, पापा ने, इन्होंने सबने खाई। मम्मी के लिए हमने साबूदाने की खीर बनाई थी तो मम्मी ने वो खा ली। तो फिलहाल बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद आ जाती हूँ मैं वापस किचन में।
अब बर्तन भाई मैं कहाँ ही धोती, तो इस वजह से मेरे को बर्तन वापस किचन में लाना पड़ा। तो इस वजह से मेरा काम फिर से डबल हो जाता है, क्योंकि अब हम यहाँ पे अगर बर्तन धो रहे हैं तो जूठा है, यानी जूठा गिर रहा है, तो मांजेंगे धोएंगे फिर अच्छे से। कोई नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को ही करना है, तो मैं कहाँ लेके जाऊँ रात में धोने के लिए। मैं बाहर नहीं निकाल सकती थी रात में, क्योंकि मम्मी सो गई थी और मैं अकेली बाहर नहीं जाती, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, पीछे थोड़ा सा जंगल जंगल है। तो कोई नहीं, मैंने फटाफट से यहाँ पे बर्तन धो जो है मांज लिए। मांज के बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी के व्रत का था और इनका था, बच्चे हैं थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो सारे बर्तन अच्छे से क्लीन किए, फिर वापस मैंने किचन में लगा दिया पोछा। और आपने मेरे पैर में देखा होगा कितना सारा कलर लगा हुआ है। तो फिलहाल पोछा लगा के मैं सो गई थी। फिर भी 3 बजे देखो उठी हूँ, शक्ल आपको बताएगी कि मैं 3 बजे उठ गई हूँ। तो मैं चली गई नहाने, और नहा के देखो मैं आ गई। और यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बाल को ना ऐसे बांध के रखा है, ताकि किसी चीज़ में बाल ना गिरे, क्योंकि मैंने हेड वॉश किया था अपना, तो इसके लिए मैं उसको अच्छे से बांध के रखी हूँ। बाकी मैंने आज कानों में छोटी छोटी सी झुमकी पहनी हुई थी, क्योंकि मेरे जो गोल्डन वाले थे ना, पता नहीं मेरे कानों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने निकाल दिए थे। फिर मैं नीचे गई, जब नहा धो ली तो शक्ल थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने वो पहन लिया। और यहाँ पे जब तक मैं नहा धो करके आती हूँ, तब तक मम्मी ने ना ऐसे कलश रखे जाती हैं, कलश रख दिए, जो भी पत्ते रखे जाते हैं वो रख के, आटा भी गूंद दिया मम्मी ने, क्योंकि मम्मी थोड़ा मेरे से जल्दी उठ गई थी। अभी मेरे को इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है नहीं, मतलब मेरे से अभी हो नहीं पाता, क्योंकि मम्मी है शायद, इसलिए मैं अभी नहीं कर पाती। बट अभी हाँ, मम्मी का हेल्प मैं पूरा करती हूँ, तो मम्मी भी अच्छी वाली है मेरी सास, तो दिक्कत नहीं होती मुझे कि नहीं मेरे को स्ट्रेस है, मुझे उठना ही होगा, मुझे मैं नहीं करूँगी तो होगा कैसे। जितना हो पाता है उनसे वो उतना सारा काम कर लेती हैं। तो मैं जब तक नहा के आई, जब तक उन्होंने ना आटा गूंद दिया था, और अपना जो कलश रखने का, पूजा करने का काम उनका ही होता है, क्योंकि अभी घर में बड़ी वो है, तो हम बहुओं में से कोई नहीं करता है। बस मैं मम्मी के पास हूँ, तो मैं मम्मी की हेल्प करती हूँ। अदरवाइज़ और 2 लोग जो बाहर रहते हैं वो लोग भी अभी इसको नहीं करती, क्योंकि अभी सारा कुछ मम्मी ही करती है। तो यहाँ पे मम्मी ने ना पूड़ियाँ बना दी, मैंने पूड़ियाँ तल दी। उसके बाद ये देखो गुड़ का गुजिया होता है, हम जैसे अपन खोए का रवे का गुजिया बनाते हैं, बट इसमें जो चढ़ता है वो गुड़ का गुजिया होता है। तो मम्मी ने इसे बनाया, बट इसे बनाने के टाइम थोड़ा तेल ख़राब हो जाता है। तो अगर आप लोग के यहाँ क्या क्या बनता है आप लोग ज़रूर बताइए। वैसे तो हमारे यहाँ यही सब बनता है, हलवा पूरी गुजिया गुलगुला, और बस इतना ही बनता है। तो मेरे मायके का सिस्टम दूसरा है, यहाँ का सिस्टम दूसरा है। मैंने पूड़ियाँ तली, गुजिया तला, उसके बाद ये आप देख रहे हैं मैं छोटी छोटी बड़ियाँ जैसे डाल रही हूँ, यानी इसे हम गुलगुला कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने गुलगुले को अच्छे से मतलब ऐसे डालती गई छोटे छोटे शेप में। मैंने सोचा मैं क्यूट क्यूट सा निकालूंगी, बट पता नहीं क्यों ये जाने के बाद कढ़ाई में ना चिपक सी जा रही थी। तो पर कोई नहीं, मैं इसको तोड़ के अलग कर दे रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर बाद हाथ में पानी लगाया, पानी लगा के जब मैं डाल रही थी ना, तब मेरा बहुत ही अच्छा निकल रहा था। तो मैंने सारे गुलगुले ऐसे निकाल लिए। उसके बाद मम्मी को दे दिया चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी पहले से कलश रखी हुई थी, बाकी पूजा जो थी, जो चढ़ाया जाता है माता रानी को खाना, वो सब यहाँ पे चढ़ा दिया मम्मी ने। और यहाँ पे जितनी आपकी इच्छा उतने अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं अपना मतलब जैसे पूजा वूजा हो गया ना, तो मम्मी ने बोला कि जल्द तुम चढ़ा के आओ, क्योंकि बाहर हो रही थी बारिश और मम्मी जा नहीं सकती, क्योंकि स्लिप करने का डर था और गिर जाती तो चोट लग जाती। और फिलहाल आप ये वीडियो देख के ना फील कर सकते हैं, भाई साहब ये पुराने ज़माने की जो मूवीज़ आती थी ना भूतिया वाली, कुछ उस टाइप का रिकॉर्डिंग हो रहा था, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी और अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। तो मोबाइल में जो लाइट थी ना, वो उसके ही उजाले से ये वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, मम्मी ने मुझे बोला जाओ आप चढ़ा के आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने जो भी चढ़ाना था चढ़ाया, फिर जल भी गिरा दिया मैंने। गिराने के बाद भाई खाना तो घर में मैंने फिर वापस बनाया, सब्जी चावल और भी बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद सब कुछ करने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने मंदिर में। जी हाँ, मंदिर में, क्योंकि मैंने अभी पानी नहीं पिया था, क्योंकि मुझे प्यास भी लगी थी। तो मैंने सोचा सारा काम हो गया, जैसे कि मैंने झाड़ू लगा दिया, और मैंने मतलब जो भी कपड़े वकड़े इधर उधर बिखरे हुए थे उन सबको रखा। और उसके बाद चावल और सब्ज़ी बनाने की जिम्मेदारी पतिदेव को दे दी थी। तो चावल डाल दिया, वो हो गया, सब्ज़ी उन्होंने बना दी, पूड़ियाँ और पूड़ी। और हाँ, मैंने वो भी बनाया था ठेकुआ, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मोबाइल का स्पेस उस टाइम हो चुका था ख़त्म। फिर मुझे वापस बैठ के इसको डिलीट करना पड़ता है। मेरे पुराने जितने वीडियोज़ है सब डिलीट हो चुके हैं, सिर्फ इस मतलब इसकी वजह से, क्या बोलते हैं, स्पेस नहीं होने की वजह से। तो फिलहाल आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है ये कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं।